तो स्वागत है सभी का आज की अपनी क्लास में। तो आज बात करेंगे अपना 1857 के विद्रोह का विस्तार। इससे पहले हमने उत्तरदायी कारणों के बारे में चर्चा की। तो देखो 1857 के विद्रोह का विस्तार कहां से कहां था। तो इधर अपन देखें तो पंजाब, पंजाब में भी पश्चिमी पंजाब, इधर देखें तो बंगाल, और बंगाल भी कौन सा, पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल है तो यहाँ क्या कौन सा होगा, पश्चिमी बंगाल। इसके अलावा इधर पश्चिमी पंजाब है तो क्या होगा, पूर्वी पंजाब। इसके अलावा दिल्ली, आगरा, अवध और पश्चिमी बिहार। नीचे देखें अपन तो इधर दक्षिणी भारत, इधर पश्चिमी भारत, और इधर आ जाएगा कौन सा ऊपर, J&K, जम्मू और कश्मीर, जो फिलहाल में क्या है, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो देखो इस चीज को लाइनों में लिखना चाहे अपन तो क्या कि भाई 1857 का विद्रोह था जो कहां से, पूर्वी बंगाल से होकर कहां तक था, पंजाब तक। इसमें भी इस क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बिहार, अवध, आगरा, दिल्ली, पूर्वी पंजाब और एक और आ जाता है इधर बुंदेलखंड, यूपी में झांसी के आसपास का क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र था इसमें इस जो विद्रोह की गति थी सापेक्ष रूप से तीव्र थी। बाकी दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत और जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र थे इसमें इस आंदोलन की गति सापेक्षिक रूप से कम थी। मतलब ज्यादा अगर बात करें तो पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बिहार, अवध, आगरा, दिल्ली, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब में इस आंदोलन की क्या थी, गति, तीव्र गति थी। तो 1857 के विद्रोह का जो विस्तार था इसमें बस यही बातें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इसके 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से। तो देखें अपन केंद्र में तो केंद्र, देखो केंद्र कौन कौन से है। सबसे पहले बंगाल में, बंगाल के बाद मेरठ, मेरठ के बाद दिल्ली, फिर लखनऊ, उसके बाद फैजाबाद, कानपुर, कालपी, झांसी, इलाहाबाद जिसको वर्तमान में प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, बरेली, असम और लास्ट में आता है जगदीशपुर। जो कहां पड़ता है, आरा, बिहार में। तो ये 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे बंगाल, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर, कालपी, झांसी, इलाहाबाद, बरेली, असम, जगदीशपुर, आरा, बिहार। अब इन एक एक कारणों के बारे में, एक एक केंद्रों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है बंगाल। बंगाल में विद्रोह की शुरुआत कब, 29 मार्च, 29 मार्च 1857। एक रेजिमेंट थी, कौन सी, 34वीं रेजिमेंट, बैरकपुर छावनी, चौंतीसवीं रेजिमेंट बैरकपुर
छावनी। इसका एक सैनिक था कौन? मंगल पांडे। तो 29 मार्च 1857 को बंगाल की 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के एक सैनिक मंगल पांडे ने क्या किया कि जो अपन ने कल देखे थे ना तात्कालिक कारण, उसमें दो प्रकार के कारतूस थे ब्राउन बेस, उनकी जगह आ गए थे न्यू इनफील्ड। उनको चलाने से मना कर दिया। किसने? मंगल पांडे ने। उसमें अपन देखा था कि उसके ऊपर हल्की चर्बी की परत होती थी जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई होती। गाय किन के लिए पवित्र है? हिंदुओं के लिए। तो सुअर किन के लिए प्रसिद्ध है? पवित्र है मुसलमानों के लिए। तो उनको खोलने से किसने मना कर दिया? मंगल पांडे ने। जाहिर सी बात है, अगर मंगल पांडे मना करेगा तो उस पर दबाव बनाएंगे कौन? अंग्रेज। और एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम क्या था? लेफ्टिनेंट बाग। लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी, गोली चलाकर उसको गोली मार दी बाग को। किसने? मंगल पांडे ने। और इसी के साथ साथ एक अंग्रेज अधिकारी घायल हो गया था, उसका नाम था सार्जेंट सूरसेन। जब अंग्रेजों को इसके बारे में पता चला तो क्या किया? 8 अप्रैल मंगल पांडे को पकड़ लिया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई? फांसी दे दी। 8 अप्रैल 1857 को। और ये जो बैरकपुर छावनी थी, इस छावनी को ही क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने। तो ये सबसे पहले विद्रोह हुआ कहा? बंगाल में। कब? 29 मार्च 1857 को। यहाँ एक रेजिमेंट थी 34वीं बैरकपुर छावनी में, जिसका एक सैनिक था मंगल पांडे, जिसने मना कर दिया किसके? चर्बी वाले जो कारतूस थे उनको चलाने से। इसने हत्या कर दी कौन से अंग्रेज की? लेफ्टिनेंट बाग की। घायल कौन हो गया? सार्जेंट सूरसेन। और मंगल पांडे को फांसी दे दी। कब? 8 अप्रैल 1857 को। देखो इसको ध्यान रख लेना ऐसे। बंगाल, वैसे छावनी पूछ लिया जाए कौन सी थी तो कौन सी छावनी? बैरकपुर। ये भी वैसे ही स्टार्ट हो रही है। हत्या कौन से अंग्रेज की? बाग। ये तीनों नाम एक। वैसे यार, ये वैसे बंगाल, वैसे बैरकपुर छावनी और वैसे बाग। तो ये विद्रोह हुआ कहा? बंगाल में। अब बात करते हैं अपन कहा? मेरठ में विद्रोह। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई बार पूछ लिया जाता है बंगाल में जो क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो कौन थे? मंगल पांडे। और हत्या किसकी हुई थी? लेफ्टिनेंट बाग की। कब हुई? 29 मार्च 1857। अब बात करते हैं अपन कहा? मेरठ। दूसरे नंबर पे आ जाता है मेरठ में विद्रोह। मेरठ में विद्रोह कब हुआ? 10 मई 1857। देखो कितना गैप आ गया। बंगाल में कब हो रही है? 29 मार्च। मेरठ में जाके कब हो रही है? 10 मई। ये भी एक कारण आके जाके पढ़ेंगे अपना 1857 के विद्रोह का, जो भाई सफल नहीं होने के कारणों में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि नियत नहीं था इन चीजों के बारे में। तो मेरठ में कब हुआ? 10 मई 1857। इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यहाँ नेतृत्व किया था जनरल बख्त खान ने। जनरल बख्त खान। रेजिमेंट थी कौन सी? तीसरी कलवरी रेजिमेंट। तीसरी कलवरी रेजिमेंट। ये नाम कहीं और भी आता, अगर आपने सुना हो तो भारतीय पनडुब्बियां। स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियां। कौन कौन सी? कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर। तो तीसरी कलवरी रेजिमेंट थी। इसके 85 सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह। इसके 85 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और यहां पर 2 अंग्रेज थे, एक था विलोवी और एक था हैवियट। इन दोनों से ये क्षेत्र था जो नियंत्रण में नहीं हो पाया। और ये सीधे क्रांतिकारी थे जो कहां चले गए? दिल्ली। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र क्या था? दिल्ली।
दिल्ली में ही जाके फिर नेतृत्व करेगा कौन? बहादुर शाह जफर। क्यों बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व क्यों किया, इसके बारे में हमने पीछे की जो वीडियोस थी उनमें बात की कि इन पे कानून लेके आए थे डलहौजी साहब की भाई बहादुर शाह जफर की मृत्यु के साथ ही क्या किया जाएगा, उनसे लाल किला खाली करवा लिया जाएगा और उनको एक कुतुब मीनार के पास एक महल में रहने के लिए जगह दी जाएगी। तो इन चीजों से विद्रोह था किसमें भी? मुगल बादशाह में। तो मेरठ में विद्रोह हुआ 10 मई 1857 को। नेतृत्व किसने किया? जनरल बख्त खान ने। तीसरी खरवरी रेजिमेंट के 85 सैनिकों ने विद्रोह किया और ये जाके किन पे नियंत्रण कर लिया? दिल्ली पे नियंत्रण कर लिया। अब बात करेंगे अपन विद्रोह कहाँ? दिल्ली में। ये सभी सैनिक जो 85 सैनिक थे कहाँ चले जाएंगे? दिल्ली। अब विद्रोह की बात करते हैं अपन। दिल्ली में विद्रोह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, देखो दिल्ली में विद्रोह। दिल्ली में विद्रोह दिल्ली में कब हुआ? 12 मई 1857। सबसे पहले अपन ने बात की बंगाल में। बंगाल में कब? 29 मार्च 1857। उसके बाद कहां बात की? मेरठ में। मेरठ में कब? 10 मई। उसके 2 दिन बाद हो रहा है कहां? 12 मई 1857 को कहा? दिल्ली में। दिल्ली में जो 85 सैनिक चले गए और उन्होंने या दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व कौन करेगा? बहादुर शाह सेकेंड, या इसी को बोलते हैं बहादुर शाह जफर। क्योंकि एक बहादुर शाह हुआ था, वो औरंगजेब के बाद शासक बना था, जो आजम मुअज्जम वाली बात थी, वो शासक बनता है। यह था बहादुर शाह सेकेंड, जिनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। तो यहाँ नेतृत्व। बाकी अगर सैनिकों का नेतृत्व देखिए अपन, सैनिकों का नेतृत्व उन्होंने किया था जनरल बख्त खान। क्योंकि ये सैनिक कहां से आए थे? मेरठ से भागकर। और मेरठ में नेतृत्व करता कौन था? जनरल बख्त खान। तो यहाँ सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? जनरल बख्त खान ने। जबकि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन प्रदान कर रहे थे? बहादुर शाह जफर। उन्होंने अंतिम रूप से नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया था। तो यहाँ जब दिल्ली पर नियंत्रण, अपन ने मेरठ में बात की थी कि ये सैनिक भग के आ गए थे दिल्ली, और दिल्ली पर क्या किया था? नियंत्रण। दिल्ली पर नियंत्रण को हटाने के लिए अंग्रेजों की तरफ से आया था एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जॉन निकोलसन। और 20 सितंबर को इस जॉन निकोलसन की क्या कर दी जाती है? हत्या। क्रांतिकारियों द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। देखो ऐसे याद रख लेना, दिल्ली से ध्यान रखना। दिल में से क्या निकल गई? जॉन निकोलसन, यानी निकल गई। दिल्ली में क्यों किसकी डेथ हुई? निकोलसन। दिल से क्या निकल गई? जॉन। तो दिल्ली में किस अंग्रेज अधिकारी की डेथ हुई? जॉन निकोलसन। अगर बंगाल में बात करें तो लेफ्टिनेंट बाग, और घायल कौन हुए थे? सार्जेंट सुरसन। तो यहाँ जॉन निकोलसन की 20 सितंबर को डेथ कर दी गई। तो उसके बाद 20 सितंबर को ही कैद कर लिया किसको भाई? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया। कहां से? हुमायूं के मकबरे के पास। हुमायूं के मकबरे के पास। देखो मैं ऊपर से मिटा रहा हूं एक बार थोड़ा सा। तो बहादुर शाह को जफर किया इसके पुत्र और पोते, यानी कि पुत्र के साथ। इसके पुत्र थे कौन? मिर्जा मुगल और मिर्जा खिज्र सुल्तान। और इसका पौत्र था, वो था मिर्जा अबू बकर। वो कौन था? मिर्जा अबू बकर। तो ये 20 तारीख को तो किसकी हत्या हुई? जॉन निकोलसन की। और 21 सितंबर को हत्या कर दी गई किसकी? बहादुर शाह जफर के पुत्र और पौत्रों की। उनके पुत्र कौन थे? मिर्जा मुगल और मिर्जा खिज्र सुल्तान। जबकि इसका पुत्र कौन था? मिर्जा अबू बकर। इन तीनों की हत्या कर दी किसके द्वारा? हडसन के द्वारा। एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था
हडसन, उनके द्वारा इन तीनों की हत्या कर दी गई। जिस स्थान पे यह हत्या की गई थी उसको आज भी खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पे हत्या की उसको किस नाम से जाना जाता है? खूनी दरवाजा। बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया। कहां से? हुमायूं के मकबरे से उसको पकड़ लिया गया था और उस पर लाल किले पर मुकदमा चलाया गया। लाल किले में ले जाया गया और वहां पर उस पर मुकदमा चलाया गया, जहां से बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया। कहां? रंगून। रंगून या बात करें अपन तो बर्मा, म्यांमार। कब? 1858 में। और वहां 4 साल तक रहने के बाद कब? 1862 में किसकी डेथ हो जाती है भाई? बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह जफर के लिए कहा जाता है कि हे बादशाह, तू कितना बदनसीब है जो तुझे 2 गज जमीन भी नहीं मिली अपने देश में दफन के लिए। किसके बारे में कहा जाता है? बहादुर शाह जफर के बारे में। 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बाद ही इनकी जो पत्नी थी जीनत महल, वो भी कहां चली गई थी भाई? म्यांमार। और वहां भी जाके इसकी भी मृत्यु हो गई थी। किसकी? जीनत महल की। तो ये था दिल्ली में 1857 के विद्रोह। कब प्रारंभ हुआ? ये 12 मई 1857 को। यहाँ क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर ने। सैनिकों का नेतृत्व वो जनरल बख्त खां। यहाँ किस अंग्रेज अधिकारी की डेथ हुई? जॉन निकोलसन की। कब? 20 सितंबर 1857 में। तो 20 सितंबर को बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से कैद कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। और उनके साथ उनके पुत्र कौन? मिर्जा मुगल और मिर्जा खिजर सुल्तान, और उसका पुत्र कौन? मिर्जा अबू बकर। इनको मार दिया जाता है। एक अंग्रेज अधिकारी कौन थे? जॉन हडसन के द्वारा। लाल किले का मुकदमा चलाया जाता है बहादुर शाह जफर पे और उनको रंगून भेज दिया जाता है, जहां 1862 में 4 साल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं बाद में उनकी बेगम भी जीनत महल भी चली जाती है। कहाँ? बर्मा या म्यांमार जाए, वहां भी उनकी भी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो आज के वीडियो में हमने 1857 के विद्रोह के विस्तार के बारे में, उसके अलावा उसके केंद्रों में 3 केंद्रों के बारे में बात की। कहाँ? बंगाल, मेरठ और दिल्ली। अब नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ है, अगली 4 से 5 वीडियो में हम 1857 के विद्रोह को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो उम्मीद है आपको जो ये 3 क्षेत्र बताए ये समझ में आए होंगे। धन्यवाद।